जय श्री राम भाइयों। और भाइयों कैसे हो भाइयों? आजकल आप देख ही रहे हो कि हमारे पूरे देश के अंदर लव जिहाद के मैटर को लेके जनता बहुत आक्रोश में है और जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। और इसी विषय को लेकर सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी, जिनको सैल्यूट है, उनके द्वारा बहुत ही कठोर कानून इस पे बनाने की बात की जा रही है। और अब हरियाणा भी, जो कल तक कहता था कि ये लव जिहाद का मैटर नहीं है, इस पे एसआईटी लगा दी है, जांच करेंगे, अब पब्लिक के दबाव के आगे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हम भी इस विषय के ऊपर, लव जिहाद के ऊपर कानून बनाएंगे। और आज फिर एक घटना लव जिहाद के मैटर को लेकर ही रेवाड़ी के अंदर भी हुई है, जिसका मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। और उनको देखते देखते मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज चौहान ने भी कह दिया है कि आज लव जिहाद के ऊपर हम सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। तो भाइयों, मैंने आपको एक लेख के माध्यम से भी कहा था कि ये लव जिहाद का मैटर कोई ऐसा तो है नहीं कि आज से है। आज से कुछ साल पहले एक हमारी तीरंदाज वाली मैडम थी, जिसके साथ लव जिहाद का मैटर हुआ था। फिर उसने डिवोर्स लेके 2014 का शायद ये केस है, डिवोर्स ले लिया था। और इस लव जिहाद को लेके बाहर की जितनी भी लगभग कंट्री हैं, चाहे आप जर्मनी ले लो, फ्रांस ले लो, अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले लो, इन सब कंट्रियों के अंदर लव जिहाद को लेके कानून बनाया गया है। मगर विडंबना ये है कि हमारे हिंदुस्तान में लव जिहाद के मैटर को लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। और मुझको नहीं लगता कि आने वाले समय के अंदर, इस समय की भारत सरकार भी इस विषय के ऊपर गंभीर होकर इसके ऊपर कोई कानून बनाएगी। क्योंकि आज से 2 साल पहले 2018 के अंदर बीजेपी की के गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट दी थी कि लव जिहाद नाम का कोई भी विषय एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए मेरे को आने वाले टाइम के अंदर भी नहीं लगता कि भारत सरकार लव जिहाद के ऊपर कोई सख्त कानून बनाएगी। मगर मेरा आप सब भाइयों से यही बार बार कहना होता है कि भाइयों, जब तक आप नहीं जागोगे, जब तक आप सड़कों पे नहीं आओगे, जब तक आप शोर नहीं मचाओगे, कोई भी सरकार आपकी नहीं सुनेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे ही साथ व्हाट्सएप के ऊपर एक भाई जुड़े हुए हैं। मैं उस पार्टी का, उनकी पार्टी का नाम ही नहीं बताऊँगा, किस पार्टी जुड़े हुए हैं और वो उनका नाम क्या है मैं ये भी नहीं बताऊँगा। मगर वो अपनी पार्टी के अंदर अच्छी हैसियत रखते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बहुत सच्ची और कड़वी बात बोलकर गए थे। जब उन्होंने देखा कि मेरे द्वारा अक्सर लेख के द्वारा, चाहे ऑडियो के द्वारा, चाहे वीडियो के द्वारा, हिंदू एकता के विषय को लेकर मैं मैसेज डालता रहता हूँ, तो उनका एक मैसेज आया मेरे पास कि भाई जी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो आपकी सुनवाई नहीं करेगी जब तक हिंदू समाज हमारा एक नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कह के कहता भाई जी, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी के थे, भाजपा का नहीं थे, मगर उनका भी ये वक्तव्य था कि रवि जी, आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी लिख लो, कितना भी बोल लो, जब तक हमारा हिंदू समाज एक नहीं होगा, कोई भी सरकार आपकी नहीं सुनेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ भाइयों कि आप अपना जब हक लेना हो तो उसके लिए आप अपनी आवाज़ उठाओ। मैंने 2019 का एक मोदी जी का गूगल के द्वारा निकाला हुआ एक पेपर आपके तक पहुंचाया था। उसके अंदर पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। जब 2019 के अंदर मोदी जी आए थे, 350 से ऊपर सीटें लेकर आए थे, तो हमारे ही देश के मुसलमान बहुत डरा हुआ था। उनको लग रहा था कि अब आने वाले टाइम के अंदर मोदी सरकार जो है, जनसंख्या का विषय हो, चाहे लव जिहाद का विषय हो, या और भी जो विषय, मदरसों का विषय हो, इनको लेकर भारत सरकार बहुत कठोर कानून बनाएगी। मगर ताज्जुब की बात है कि मोदी जी बन चुके थे मौलवी। इधर इधर हम मोदी जी के पार्टी के जीतने का जश्न मना रहे थे, और उसी दौरान उन्हीं 20 दिनों के अंदर अंदर मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए करीबन 70 ऐसे विधेयक, कानून पास कर दिए जो मुसलमानों के फेवर के अंदर थे। चाहे मदरसों का विषय हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो, चाहे आपका हज यात्रा का विषय हो, चाहे सब्सिडी देने का विषय हो, चाहे स्कॉलरशिप के अंदर सब्सिडी देने का विषय हो, इस तरह के करीबन 70 विधेयक उन्होंने पास कर दिए। और हम इधर मोदी मोदी कर रहे थे, इधर मोदी जी मौलवी बन रहे थे। सच यही है। और आज भी आप देख लो, चाहे आप राज्यों, मध्य प्रदेश, चाहे हरियाणा, चाहे आपका यूपी वालों, सरकार ने ये अल्टीमेटम रखा आगे कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर सख्त कानून लेकर आएंगे। तो क्या भाइयों, ये सिर्फ 2-4 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पर लव जिहादी घटनाएं होती हैं? ये तो हिंदुस्तान का
कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ ऐसी घटनाएं ना होती हों। तो इस विषय के ऊपर जिस प्रकार बाहर की और कंट्रियों ने अपने कानून बनाए हुए हैं, इसी प्रकार इस तरह का कानून हमारी भारत सरकार को भी इसके ऊपर बहुत जल्द बनाना चाहिए। और सरकार को खाली लव जिहाद के विषय के ऊपर ही नहीं, जनसंख्या का विषय है, इसके ऊपर भी बहुत जल्द कानून बनाना चाहिए। और सबसे यही बस मैं कहता हूँ कि भाइयों, अपना भावना मत बहा करो, सच का सामना किया करो। और मैंने लव जिहाद के विषय को लेकर अपने लेवल पे जितना हम कर सकते हैं वो हमें भी करना चाहिए। और जैसे आज कल परसों में आपके करवा चौथ के ऊपर हमारी बहुत सी बहू बेटियाँ मेहंदी लगवाने के लिए जाएंगी। बहुत से हमारे भाई जो हैं आज भी मुसलमानों की दुकानों पे जाते हैं ये कटिंग करवाने के लिए। बहुत सी बहनों को हमने आज भी पढ़ने वाली बच्चियों को फ़ोन दे रखा है। तो इस तरह के जो दो चार पॉइंट हैं छोटे छोटे, जिनके ऊपर अगर हम अपनी लेवल पे निगरानी रखें तो मैं नहीं कहता कि काफ़ी हद तक इसके ऊपर लगाम लगेगी लव जिहाद के ऊपर, और हम और आप सभी परिवार सेफ हो जाएंगे। अभी आपने जब फ्रांस का अभी मैटर देखा था 2 दिन पहले, उस फ्रांस के विषय को लेके आपका अलीगढ़, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और कई जगह पे इनके प्रोटेस्ट हुए, और आप उन प्रोटेस्टों के अंदर पब्लिक का उनका हजूम देखते कि कितना हजारों की तादाद में उनके पब्लिक मुसलमानों की खड़ी हुई थी उसके प्रोटेस्ट को लेके। ये ऐसा नहीं है कि फ्रांस के विषय को लेके ही पहली बार ये खड़े हुए हैं। इनका जब आप म्यांमार के अंदर रोहिंग्याओं के साथ में उनको मारा गया था, उनको बाहर निकाला गया, खदेड़ा गया था, तो जब भी इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बॉम्बे के अंदर आज़ाद पार्क के अंदर प्रोटेस्ट किया था, अमर जवान ज्योति को नष्ट कर दिया था और कई नुकसान किए थे इन्होंने। तो इनका हमेशा इनके लिए देखो, सबसे पहले इनके लिए कौम बड़ी है अपनी। इनको ना किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी देश से मतलब है, ना किसी से मतलब है। इनके लिए इनका अपना धर्म है। जो इनकी कौम के बंदे हैं वो चाहे किसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में रहते हो, उसके लिए इकट्ठे हो जाते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। मगर हमारे ही हिंदुस्तान की विडंबना है कि हमारे ही हिंदू भाई अपने ही धर्म के विषय को लेके आवाज़ तो उठाने की बात दूर की है, आपस में हम लड़ बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, जातियों में बढ़ जाते हैं। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे कोई भाई ऐसा आज तक नहीं देखा जो अपने आप को ये कहता हो कि मैं हिंदू हूँ। भाइयों, जब तक हम हिंदू नहीं बनेंगे ना, हम जातियों में बटे रहेंगे, हम पार्टियों में बटे रहेंगे, तो उसका फायदा हमारी राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो। मैं इसलिए वहां पर कहता हूँ कि जब अब हिंदू की बात आए तो सब भाई एक हो जाओ, सब पार्टी से ऊपर उठ जाओ, जातियों से ऊपर उठ जाओ। और सरकार अगर अच्छा कोई कर रही है उसकी तारीफ करो, अगर कोई गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाया करो। खाली अंधी भक्ति मोदी मोदी मत किया करो भाइयों, ऐसे कोई आपकी सुनवाई नहीं करेगा, कोई आपके बातों को कोई गौर नहीं करेगा। आज देखो हरियाणा यूपी के अंदर लोगों ने आवाज उठाई, उस सरकारों को मजबूर होना पड़ गया क्योंकि वो अपना उसके ऊपर कानून बनाने जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अच्छा हो तारीफ करो, गलत हो रहा हो, सुनवाई ना हो रही हो, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाओ। आज हमारे कितने हिंदू संगठन जो हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि कल तक वो बीजेपी सरकार के गीत गाते थे, जैसे करनी सेना होगी या और भी बहुत से हिंदू संगठन है, बजरंग दल हो गया, आज वो सरकार के खिलाफ गाली दे रहे थे कट्टर सरकार को 2 दिन पहले। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अंधी भक्ति मत करो, हमेशा एक ही नारा मत लगाया करो मोदी मोदी। जब मोदी गलत कर रहा हो तो उसके खिलाफ बोला भी करो मेहरबानी करके। और जो अगर कोई भाई बोल रहा है ना तो उसका साथ दो, उसकी टांग मत खींचो मेहरबानी करके। और दूसरा, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ आपको, जहाँ भी आप रहते हो, अपने जिस मोहल्ले कस्बे गांव में रहते हो, वहाँ अपना भाईचारा बढ़ा के रखो, 10वीं भाइयों का गुट बढ़ा कर रखो, एक दूसरे के दुख सुख में काम आओ। बस यही मेरा सबसे निवेदन है। प्यार मोहब्बत से रहो और हिंदू समाज एक होता रहे, यही उम्मीद लेकर हम आगे कोशिश करते रहें। और जितना हमारे बस की हम कर रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन आप भी करते रहें। जय श्री राम भाइयों।